गुड मॉर्निंग फ्रेंड। समाजशास्त्र के कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर। पिछली क्लास में हमने आपके साथ चर्चा की थी सामाजिक संगठन की। उसमें चर्चा में बताया था कि सामाजिक संगठन की कई प्रक्रियाएं होती हैं। अब हमारी क्लास जो है सामाजिक संगठन के विविध प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेगी। इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहले हम लेते हैं प्रक्रिया सहयोग, कोऑपरेशन। सहयोग समाज की सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है। छात्रों, विद्यार्थियों, सहयोग, कोऑपरेशन जो है समाज का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है, प्रोसेस। सहयोग इतना आवश्यक है समाज के लिए। आप अभी देख रहे होंगे कि 25 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए, ये जनता और सरकार, समाज, भारतीय समाज के पूरे सहयोग के कारण, अगर भारतीय समाज ने सहयोग नहीं होता तो आज 50 दिन लोगों को घर में बंद नहीं रख सकते थे। ये सहयोग था। और जहां सहयोग, जैसे प्रवासी श्रमिक, वो परेशान हो गए। प्रवासी श्रमिक अफवाहों के बाजार ने उनको परेशान कर दिया, तो देखिए उन्होंने सहयोग करना बंद करा। अप्रैल के माह तक तो वो सहयोग करते रहे, लेकिन अप्रैल एंड ऑफ द अप्रैल से उन्होंने सहयोग करना, सरकार का सहयोग करना बंद किया। आज देखिए कितनी अराजकता की स्थिति बन गई है। इसलिए बिना सहयोग के समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सहयोग वास्तव में एक ऐसी संगठनात्मक प्रक्रिया है जो समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं, आवश्यक है। जैसे लॉकडाउन पीरियड में वर्चुअल क्लास चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में डेटा, मोबाइल क्वालिटी, शिक्षक और स्टूडेंट, इन सब के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है, सहयोग हो रहा है, और वर्चुअल क्लास बहुत अच्छे चल रही है। तो ये वास्तव में हमारे आपके बीच में, दो लोगों के बीच में अंतःक्रिया होती है, उसमें सहयोग परिलक्षित होता है। इसको परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा है, एफी मेरिल, सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया। सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए समान उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन wherein two or more person work together to gain a common end. डेविस कहते हैं सहयोगी समूह उसे कहते हैं जो विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं, व जिसे पाने की इच्छा सभी को होती है। Cooperative group are those group which function with mutual efforts to achieve a particular goal, or the goal which is to be achieved by everyone. ग्रीन कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने या सामान्य रूप से अपेक्षित किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर व सामूहिक प्रयत्न सहयोग है। उनका कहना है ये सहयोग। A.W. ग्रीन, Cooperation is the continuous and common endeavor of two or more persons to perform a task or to reach a goal that is commonly shared. सहयोग एक समान उद्देश्य के लिए, इसके आधार पे, परिभाषा के आधार पर समझ सकते हैं सहयोग क्या है। एक समान उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से की जाने वाली क्रिया है। अर्थात सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अर्थात सहयोग में कोई ना कोई लक्ष्य, बिना लक्ष्य या बिना उद्देश्य के कोई सहयोग नहीं होता, जिसे पाने के लिए अब दो लोग सम्मिलित प्रयास करते हैं। यह है सहयोग। इसमें हम की भावना होती है कि जो विशेषताएं हैं, वी फीलिंग, कलेक्टिवनेस, सामूहिकता, समान उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्ट, चेतन प्रक्रिया,
एक्टिव प्रोसेस, निर्भरता, डिपेंडेंसी। सहयोग में हम की भावना था वी फीलिंग होता है, क्योंकि सबके उद्देश्य समान हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। इसमें सामूहिकता का गुण होता है, मतलब एक दूसरे के साथ कलेक्टिवनेस होती है, सामूहिक रूप से रहते हैं। समान उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्ट, सभी के एक ही उद्देश्य। इसमें ऐसा नहीं देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको जानकारी देना, आपका उद्देश्य है मुझसे जानकारी लेना, तो हमारे और आपके उद्देश्य समान है। अगर मेरा उद्देश्य आ जाए कि आपका मनोरंजन करना है, आपका उद्देश्य है आपको समाजशास्त्र की जानकारी लेना है, तो हमारे आपके बीच में सहयोग नहीं होगा। निर्भरता, डिपेंडेंसी, सहयोग की प्रक्रिया में सभी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि व्यक्ति या समूह पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं होता। अब इसका एक उदाहरण यह है, विद्यार्थी और छात्र दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को पसंद कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, तो मैं आप पे डिपेंड हुआ। आप मुझ पे डिपेंड है कि आपको क्लासेस हैं, आपको लेक्चर मिल रहे हैं। ये दोनों की निर्भरता है। अब इसके प्रकार देखिए, विद्वानों ने इसके प्रकार अलग अलग बताए। सहयोग जो है, मैकाइवर और पेज ने अपनी किताब सोसाइटी में लिखा है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट कोऑपरेशन, और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में एक समान उद्देश्य के लिए एक समान कार्य करना पड़ता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समान समूह समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग में आमने सामने के संबंध और परस्पर सहयोग होता है। जैसे इंडिया टीम, क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी, हॉकी टीम के सारे खिलाड़ी का एक ही उद्देश्य रहता है कि अपनी विरोधी टीम को हमको हराना है। तो वो देखिए सब मिलके एक साथ काम करते हैं, और जब सहयोग होता है उनमें तो जीत जाती है। चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए उसके फॉलोअर जो रहते हैं वो सब मिलके एक साथ उसका प्रचार प्रसार करते हैं और वो जीत जाता है। अप्रत्यक्ष सहयोग, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब हमको दिखाई नहीं देता लेकिन सहयोग होता है। ये तब होता है जब सहयोग करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य, जो सहयोग करने वाले व्यक्ति उनका उद्देश्य तो एक समान होता है, लेकिन वे इन उद्देश्यों को बटे हुए आसान कार्यों से प्राप्त करते हैं। यानी अलग अलग कार्य तो करते हैं, लेकिन सभी का प्रयत्न एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत सभी का उद्देश्य समान होता है, लेकिन सबके कार्य जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मोबाइल बनाने की कंपनी नोकिया, सैमसंग, एप्पल में हजारों कारीगर काम कर रहे हैं। हर कारीगर कुछ अलग अलग पुर्जा बनाता है, कोई दूसरा बनाता है, कोई एक बनाता है, लेकिन काम करना है, जो कंपनी में काम करने वाले सभी कार्य हैं उनके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी का उद्देश्य क्या है? एक मोबाइल फोन बनाना है। कॉलेज में देखें, चपरासी है, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्लर्क हैं, और सब मिलके एक साथ काम करते हैं, यानी उसमें अप्रत्यक्ष सहयोग है, क्योंकि सबका काम क्या है? उद्देश्य की पूर्ति है, सहयोग करना। श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का एक उदाहरण है। आज द्वितीयक संस्थाओं में जो वृद्धि और बड़े पैमाने पर हो रहा है विशेषीकरण, वो समाज के अप्रत्यक्ष सहयोग है। लॉकडाउन पीरियड को एक वर्तमान उदाहरण से अपन समझते हैं। लॉकडाउन अप्रत्यक्ष सहयोग, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 चलेगा 31 मई तक। 25 मार्च से 4 अलग अलग चरणों में चलाया गया। अब इसमें देखिए प्रत्यक्ष सहयोग क्या है? पुलिस, जनता प्लस मेडिकल कर्मी, इनका है। ये को अप्रत्यक्ष रूप से घर के वे व्यक्ति जिनका इन्वॉल्वमेंट, बुजुर्ग हैं, बच्चे, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने कहा घर से हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम मास्क पहन के निकलेंगे। लोगों को यहाँ पे क्रिएटिविटी, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिए, रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिए, है ना। एक पोस्ट जिसको मोदी जी ने भी दिया था कोविड के लिए, उसमें कोई रोड पे ना आए, इसको किसी की उपस्थिति अप्रत्यक्ष सहयोग। अब ग्रीन ने कहा है, समाजशास्त्री ग्रीन कहते हैं सहयोग 3 प्रकार का होता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। प्राथमिक सहयोग जो है प्राथमिक समूह में देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति और समूह के स्वार्थ जो हैं अलग अलग नहीं होते, इसमें बिल्कुल घनिष्ठ और आमने सामने के संबंध बिना किसी स्वार्थ के होते हैं, जैसे परिवार, मित्र मंडली, ये सब आप में प्राथमिक समूह। द्वितीयक सहयोग में सेकेंडरी समूह में हमको ये देखने को मिलता है। जटिल समाजों की द्वितीयक समूह जो है सहयोग बहुत बड़ी विशेषता है।
ये औपचारिक रूप से होता है। इसमें स्वतः और स्वेच्छा से सहयोग न देकर व्यक्ति अनौपचारिक रूप से, यानी स्वतः सहयोग नहीं करना चाहता, स्वेच्छा से नहीं करना चाहता, औपचारिक रूप से कंपल्सन के रूप में चलो भाई सहयोग कर देते हैं, करता है। इसमें व्यक्ति स्वार्थ प्रदान होता है, व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है, और जब उसके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो वो सहयोग देना बंद कर देता है या सहयोग से अलग हो जाता है। जैसे डॉक्टर और रोगी, रेल में आपने देखा होगा, रेल का टीसी और यात्री, इनके बीच में सहयोग द्वितीय प्रकार का है। मरीज के ठीक होते ही डॉक्टर का सहयोग समाप्त हो जाता है। रेल में आपको बर्थ मिल गई, आपके टीसी से जो सहयोग आप कर रहे थे टीसी का या टीसी आपका, वो खत्म हो जाता है। तृतीयक सहयोग, अब देखिए टेरिटरी, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक सहयोग से एक अलग तरह का सहयोग होता है। इसमें व्यक्ति या समूह अपने हित को ध्यान में रखते एक समय विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करके उसे तृतीयक। इसे एकोमोडेशन जो है इसका एक तृतीय सहयोग का उदाहरण है। जब दो संघर्षशील समूह के बीच में व्यवस्थापन होता है तो यह तृतीयक सहयोग का स्वरूप बनता है। इसमें एक समय विशेष में होता है जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहता है। वास्तव में इसको सामान्यतः संघर्ष का परिणाम ग्रीन ने माना है। समाजशास्त्री आगबन और निगमार्क ने अपनी बुक, आगबन और निगमार्क की एक बुक है हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें उन्होंने 3 प्रकार के सहयोग बताए हैं। एक है सामान्य सहयोग, एक मित्रवत सहयोग और एक विभेदीकृत सहयोग। सामान्य सहयोग नाम से स्पष्ट है कि ये सामान्य प्रकार का सहयोग है। इसमें कुछ लोग मिलकर एक समान कार्य किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। सामान्य सहयोग में सभी व्यक्तियों के व्यवहार और विचारों में समानता होती है। अभी आप देखें, हम एक बहुत बड़ी विश्व की महामारी से लड़ रहे हैं, इसमें लॉकडाउन किया गया है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे बहुत से लोग बेघर हो गए। एक अनुमान है कि 40 करोड़ लोग बाग बेरोजगार हो गए। अब इनके सामने रोजी रोटी का एक संकट खड़ा हो गया। फिर अभी आपने देखा होगा प्रवासी श्रमिक जो जा रहे हैं, ये अपने घर जाना चाह रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अब इन लोगों को सामान्यतः समाज में कहा जाता था यूथ जो होता है, युवा होता है, ये अल्लड़ होता है, ये किसी की सुनता नहीं, मन मौजी स्वभाव का होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 25 मार्च से आज एक लंबा समय हो गया, 18 मई हो गई। इतने लंबे समय में मेरे जबलपुर शहर में जिन युवाओं को मैं कहता था ये पान के टपरे में खड़े होते हैं, चौराहे में खड़े होते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, लेकिन आज वही नटोरिस, आज वही युवा जो है लोगों से कलेक्शन कर रहा है, अनाज, पैसा, भोजन के सरकार तक ने कहा है कि कलेक्टर ने कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम आपको भोजन देंगे, आप इनको प्रोवाइड करिए। वो सबके पास जा जाके कर रहे हैं। रेल या बाहर से जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको पानी पिलाना, उनको दे रहे हैं। इतने कठिन, ये कहलाता है आपका सामान्य सहयोग। अब मित्रवत सहयोग, फ्रेंडली कोऑपरेशन। फ्रेंडली कोऑपरेशन नाम से स्पष्ट है, वह सहयोग जो मित्रों के साथ किए जाने वाला होता है, जिसमें आनंद या सुख की हमें प्राप्ति होती है। यानी इस सहयोग को करने से हमको बहुत आनंद मिलता है। पड़ोसी, मित्रों, साथियों, रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर जब हम काम करते हैं तो वो कहलाता है मित्रवत सहयोग। जैसे आपके देखा होगा कि आपके पड़ोस में कोई वैवाहिक कार्यक्रम है, उसमें आस पड़ोस के सब लोग मिलके काम करते हैं, ये कहलाता है मित्र। मित्र की शादी में आपने बारात में आप लोग गए होंगे, बारात में आपने देखा होगा दूल्हा तो दूल्हे राजा तो घोड़े पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके जो मित्र मंडली है वो खूब नाचती है। वो इस तरीके से नाचती है जैसे उसी की शादी हो रही हो या उसके भाई की हो। ये कहलाता है मित्रवत सहयोग। विभेदीकृत सहयोग एक और होता है, डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन। विभेदीकृत सहयोग को विभिन्न श्रमों का एकीकरण कहा जाता है। एक जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं तो उसे विभेदीकृत सहयोग कहते हैं। इसमें पारस्परिक सहायता को महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रमदान द्वारा गांव में किए जाने वाले निर्माण कार्य में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते अपना सहयोग करता है। तो श्रमदान द्वारा व्यक्तियों का जो कार्य है उसमें उद्देश्य सबका समान रहता है, कार्य अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए वो कहलाता है विभेदीकृत सहयोग। अब इसका जल्दी से अपन पढ़ेंगे, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामाजिक जीवन में हर क्षेत्र में सहयोग आवश्यक होता है।
शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, पारिवारिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे बिना सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता। लॉकडाउन जनता और सरकार के बीच के सहयोग के कारण सफल हुआ है। ये एक स्थायी आधार है, इसके बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इससे होता क्या है, सहयोग जो करता है सामाजिकरण और व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सामूहिकता का विकास, हम की भावना, समूह कल्याण की दृष्टि पर ही सहयोग निर्भर है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार ही सहयोग है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में सहयोग महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में जो अलग अलग राष्ट्र हैं उनके बीच में सहयोग कौन कराता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वो उसकी स्थापना ही हुई थी कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सहयोग हो, जिससे सब एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें और विश्व शांति की भावना फैले। यानी समाज के किसी भी कार्य को सहयोग के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता। अब इसी को अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तक यूनिफाइड समाजशास्त्र, जो शिवलाल अग्रवाल पुस्तक प्रकाशक आगरा के द्वारा प्रकाशित हुई है, उसमें देखेंगे आपको और डिटेल्स में मिल जाएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल जो सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित है, इसको आप इसी तरह से देखते रहिए और इसको और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको समाजशास्त्र के बारे में नई जानकारियां निरंतर मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही।